there's this concept that never put all your eggs in the same basket. Now P2P lending एक्चुअली इससे थोड़ा बाहर स्टैंड करता है, जहाँ पे मार्केट से ये लिंक नहीं है इंस्ट्रूमेंट। सो बट इसके अंदर एक और फैक्टर ये आता है दैट P2P लेंडिंग में आप एक लोन में इन्वेस्ट नहीं करते हो, राइट? आप 100, 150, 200, हजारों लोन में एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हो। इट अलाउज यू अ मच ब्रॉडर डाइवर्सिफिकेशन विद इन P2P लेंडिंग। तो आप इस डाइवर्सिफिकेशन को, इस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से देखते हो? So I lend 1 lakh only at any point of time. So every time, if I have 5 lakh rupees, I create 5 schemes, 1 lakh each. So every time I get different borrowers. So risk get diversified. So as a concept in लेन-देन P2P, अगर मैं 1 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो एटलीस्ट मेरे 100 बोरोवर्स को जा रहे हैं। सो एवरी टाइम मेरे 5 लाख 500 बोरोवर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो ऑटोमेटिकली रिस्क विल कम डाउन। So what percentage of your portfolio is invested in P2P lending today? 40%. 40%. Okay. And you've been investing heavily in the past 1.5 years now. Yes. What kind of returns or earnings है जो आपने देखा है? Annualized returns, if you say, it will be between 13 to 15% average. Lowest is 6% and highest is 28%, but average is 13 to 15. 13 to 15%. I didn't lost any rupee as in my capital anytime. So अब थोड़ा इंडिया से बाहर जाते हैं। जब आप रिसर्च कर रहे थे peer to peer lending के बारे में, तो क्या आपने देखा था ग्लोबल मार्केट में peer to peer lending कैसे काम करता है, या अभी तक कैसे चल रहा है? ऐसा कुछ रिसर्च किया था आपने? इन वेस्टर्न वर्ल्ड, यूरोप, यूके में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इवॉल्व है। यूएस में भी इवॉल्व है। चाइना में ये कॉन्सेप्ट नहीं चला जो मैंने रिसर्च किया था उसके हिसाब से। उसका रीज़न था क्योंकि जैसे इंडिया में या फिर यूएस में सेंट्रल बैंक कंट्रोल करती है बैंकिंग सिस्टम को, वैसे चाइना में उतना रेगुलराइज नहीं है। सो वहाँ पे मतलब ऐसे बोल सकते हैं ज़्यादा साहूकारी सिस्टम टाइप है। सो वहाँ पे उतना नहीं चला है, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में अच्छा चला है। सो मुझे कॉन्फिडेंस है इंडिया में बहुत सही चलेगा ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि आरबीआई का बहुत कंट्रोल है सिस्टम के ऊपर।